ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखें। अपने शरीर का एहसास करें। इस मूर्त शरीर में आपका अपना अमूर्त शरीर है, जो दिव्य है, देव है, आनंद घन है। उससे युक्त रहकर आनंद को भोगना है, शांति को भोगना है। अपने सन्मुख होने मात्र से बद्ध मूर्त कर्म की निर्जरा होती है। आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख रहना है। क्योंकि सुख बाहर नहीं है, हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। मूर्त इंद्रियां मिली हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं करना है। मूर्त इंद्रियां परद्रव्य हैं, इनको उपयोग में लेना ही पराधीन होना है। अपने मूर्त को ही उपयोग में लीजिए। इसका ही अनुभव करके सुख से रहिए। किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बाह्य जगत के ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ जानना नहीं है, बस अपना अनुभव करते हुए रहना है। जानना कुछ और है, अनुभव करना कुछ और है। अनुभव सुख स्वरूप है, अपना है, और जानना अपने से च्युत होकर है। अपने से च्युत होना सुख से ही छूटना है, आकुलता में आ पड़ना है। अनादि से हम इंद्रियों के माध्यम से जी रहे हैं, तो वही दोष है, अपराध है। इंद्रिय संयम करना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। संयम नाम निरोध का है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। हम मूर्त से बंधते हैं क्योंकि मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। बंध के मूल में मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। हम यही सुनते आए हैं कि बंध राग से होता है, कसाय से होता है। राग कसाय को सीधे ही मेटना संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही वे सुखद दुखद अनुभव में आते हैं और उनके प्रति राग द्वेष होता है। यदि मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना जाए तो फिर राग द्वेष नहीं हो सकता है। जब मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय ही नहीं बनते तो फिर राग द्वेष का होना संभव नहीं है। फिर स्वतः ही वीतराग रहते हैं। राग द्वेष का नहीं होना ही वीतरागता है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना ही वीतरागता है, और वीतराग होना ही सुख का होना है।
अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखना है। स्वतः ही हम मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित रहते हैं, राग द्वेष से रहित रहते हैं, वीतराग रहते हैं और अपना सुख अपने अनुभव में आता है। सारा बाहर का प्रयत्न जीव सुख के लिए ही करता है, पर केवल अपना मुख अपनी ओर करने से ही सुख मिलता हो तो बाहर के प्रयत्न क्यों करना है। बाहर के प्रयत्न में तो सुख दूर ही जाता है। वह सारा ही प्रयत्न मिथ्या है। फिर वह प्रयत्न अशुभ हो या शुभ हो, दोनों स्थितियों में हम अपने से दूर रहते हैं, अपने सुख को नहीं भोगते हैं। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखना है। अपनी मुद्रा सीमा सहित है, इसलिए इसको पाया जा सकता है। बाहर की दुनिया तो अनंत है, उसके पार को नहीं पा सकते हैं, और सुख बाहर है भी नहीं। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। रेगिस्तान में सूर्य की रोशनी में पानी होने का भ्रम होता है, पर पानी बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में बाह्य पदार्थ सुखद अनुभव में आते हैं, पर बाह्य पदार्थ किंचित भी सुख रूप नहीं है। सुख अपने स्वास्थ्य का है, और विषय सन्मुख होने से इंद्रिय सुख होता है, वैश्विक होता है, वह विश्वरूप होता है, उससे ही हम मरण को प्राप्त होते हैं। इंद्रिय सुख को विष ही जानो। मूर्त पदार्थों को देख जानकर जो हम सुख भोगते हैं, उस कारण से ही हम बारंबार मरते हैं। मरना इष्ट नहीं हो, निर्वाण इष्ट हो, तो अपना सुख अपने से लीजिए, अपने सन्मुख रहिए, बाह्य जगत से अपने को रिक्त रखिए। कुछ भी मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, तो फिर स्वतः ही सर्वांग में सुख होना है। हम अत्यंत स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। बिना बाह्य संपदा के ही हमको असीम सुख होना है। संपदा तो पौद्गलिक है, भौतिक है, और वह सुख से अत्यंत रहित है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अंतर्दृष्टि करने से हमारा अमूर्त शरीर स्वमेव हमारे अनुभव में आता है। उसके सुख दुख की स्थिति हमको अनुभव में आती है। उसको हम पहले ही शारीरिक सुख दुख कहें, पर वह सुख दुख मूर्त शरीर का नहीं है, अपने अमूर्त शरीर का है। और दुख तो मूर्त के संबंध से है। मूर्त का संबंध नहीं हो तो हमारे अमूर्त शरीर में
वेदना का होना संभव नहीं है। शरीर में वेदना नहीं चाहते हैं तो अपने सन्मुख होकर वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त हो जाइए। फिर अनंत काल भी आपके शरीर में वेदना होना संभव नहीं है। शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं, जिससे नाना प्रकार का कष्ट होता है। और रोग नहीं हो, कष्ट नहीं हो तो कर्म उसके बंधन से मुक्त हो जाइए। उसके लिए अपने सन्मुख होकर मूर्त के ज्ञान से रहित हो जाइए। अपने अनुभव रूप रहिए और इसका अभ्यास करते हैं तो फिर आप झटपट मुक्त होंगे, शीघ्र ही परमात्मा होंगे। फिर मनुष्य नहीं होंगे, पशु पक्षी भी नहीं होंगे, सदा परमात्मा रूप रहेंगे। इस मार्ग से आपको शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है और अनंत काल तक परमात्मा होकर ही रहना है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक रखकर मूर्त कर्म को अपने से पृथक हो जाने दीजिए। जब अपने सन्मुख होते हैं तो कर्म फिर हमारे साथ बंद कर नहीं रह सकता है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपयोग बाहर तो कर्म भीतर, उपयोग भीतर तो कर्म बाहर। तो उपयोग को भीतर रखिए और कर्म को बाहर करिए, फिर अनंत काल तक सुख ही सुख है। दुख की कणिका भी होने वाली नहीं है। अन्यथा तो भोजन पानी वस्त्र मकान की व्यवस्था करने में ही अपनी सारी शक्ति लगाइए, फिर भी सुख होने वाला नहीं है। और कभी भी किसी भी क्षण आप भारी आपदा में आ सकते हैं और कर्म के उदय के आगे की ओर चलता नहीं है। आपको उस कर्म को भोगना पड़ता है। तो कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाकर कर्म से मुक्त हो जाना है। अपनी मुद्रा को सतत लक्ष्य में रखना है। मूर्त कर्मों से नहीं बंधना है। मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार को समाप्त कीजिए। उस व्यवहार से ही संसार चलता है। उद्गल के निमित्त से ही जीव की संसार यात्रा होती है। सकल दुखों के मूल में उद्गल के साथ का व्यवहार है, मूर्त के साथ का व्यवहार है। मूर्त का प्रतिपक्ष अपनी अमूर्त काया है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, अनुभव गोचर है। इंद्रिय ज्ञान और स्व संवेदन रूप अनुभव में ही भेद ज्ञान करना है। मूर्त को जानना है कि अमूर्त का अनुभव करना है। इन दोनों में ही भेद ज्ञान करिए। मूर्त का जानना बंद कर अपनी अमूर्त काया से युक्त रहकर उसके सुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। बाहर अनंत मूर्त पदार्थ हैं, तो उनके संबंध से संसार भी अनंत है और दुख भी अनंत है। और अपनी मुद्रा सीमा सहित होने पर भी
सुख स्वभाव से अनंत है। सुख को शब्दों से नहीं कह सकते हैं और उस सुख को प्रकट होने के बाद वह सुख अविनाशी भी रहता है। फिर अनंत काल आप सुख से ही रहिए। इस मनुष्य जन्म को पाकर परमात्म पद को पा लेना है, अपने को सकल दुखों से रहित कर लेना है। मनुष्य जन्म का एक ही उत्तम फल है, मोक्ष पथ में अपने को स्थापित कर लेना। और जब मोक्ष पथ में हम आ जाते हैं तो गंतव्य मोक्ष भी मिल जाता है। जैसे जैसे अनुकूलता हो, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। बाह्य जगत से अपने को खाली रखिए। बाह्य जगत सुख का कारण बिल्कुल नहीं है। पर दौवा दो दुख गई। बाह्य जगत के आश्रय से दुर्गति ही होने वाली है। सुगति केवल अपने आश्रय से है, अपनी मूर्ति के आश्रय से है। हमको मंदिर की मूर्तियां प्रसिद्ध है और अपनी मूर्ति को हमने भुला दिया है। और अपनी मूर्ति ही अपने लिए परमात्मा की मूर्ति है। वह चेतन है, उसको चेतने में ही आनंद का भोग होता है। बाहर की मूर्ति देखना तो इंद्रिय ज्ञान मात्र है और उसका कोई उत्तम फल नहीं है। हम बाहर की प्रतिमा को देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी मूरत तक नहीं पहुंचते हैं। हमें अपनी मूरत को अंतर्दृष्टि से पाकर सुखी हो जाना है। अंतर्मुख होकर अपने में मगन रहिए। निष्कंप रहिए, निष्क्रिय रहिए, मौन रहिए। इंद्रिय संयम सहित रहिए। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है वहाँ फिर दुख नहीं है। जहाँ अतीन्द्रियता है वहाँ अतीन्द्रिय सुख है। जहाँ मुख अपनी ओर है तो वहाँ फिर आप सुखी रहते हैं, सुख का ही अनुभव करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। सुख की कामना है तो अपना मुख अपनी ओर करके कर्मों को अपने से दूर करिए। अपना मुख अपनी ओर करने से कर्म स्वतः ही दूर हो जाते हैं और फिर हमारा जीवन सुख से भर जाता है। सर्वांग सुख का ही अनुभव होता है। फिर कदाचित बहिर्मुखता हो तो पुण्य का उदय होता है और लौकिक अनुकूलता भी मिलती है। इस प्रकार हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन अच्छे होते हैं, बशर्ते कि यथा संभव हम अपने सन्मुख रहें, अपना ही अनुभव करें, विषयों से विरक्त रहें। विरक्तता केवल विमुख रहने रूप है। कोई जगत से द्वेष नहीं करना है। जगत हमारा नहीं है इसलिए उससे विमुख रहना है। वह भी इसलिए कि हम भोक्ता स्वभावी हैं। जगत के सन्मुख रहकर केवल साक्षी नहीं रह सकते हैं। जो साक्षी बने की कल्पना पंडित वर्ग करते हैं वह अत्यंत मिथ्या है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ अवश्यंभावी राग द्वेष होता है। तो साक्षी भाव के उपदेश को नकार दीजिए, वह सब केवल भ्रमणा है। अपना मुख अपनी ओर रख के सुखी रहिए।
बाहर के पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव है, राग द्वेष नहीं करना है, ऐसा उपदेश अत्यंत मिथ्या है। क्योंकि बाहर के पदार्थों को देखना जानना इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान करते हुए इंद्रिय जय नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही इंद्रिय जय होती है और आप जिनेंद्र होते हैं। इस कलिकाल में इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव प्रसिद्ध किया जा रहा है और हमको उससे बचकर रहना है, अन्यथा धर्म के नाम पर हमने लुट ही जाना है, अपना सर्वस्व खो देना है। बहिर्मुखता में ही संतोष करके फिर अनंत काल संसार में रहना है। पर पदार्थ की श्रद्धा नहीं करना है, क्योंकि वह सुख का हेतु नहीं है। किसी को गुरु नहीं बनाना है, देव भी नहीं बनाना है, और किसी को शास्त्र भी नहीं मानना है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। हमें केवल अपनी मूर्त के प्रति ही समर्पित होना है, वही शील है। किसी भी पर पदार्थ के प्रति समर्पित होना वही कुशील है। आपका ही अनुभव करके हमें सुखी रहना है, और आपको पाना कठिन नहीं है, क्योंकि आप अपने से दूर नहीं है। अपने से परे बिल्कुल सुख नहीं है, और ज्ञान तो अपने से परे ही रहता है। अनुभव में ज्ञान का काम बिल्कुल नहीं है। ज्ञान के निरोध से ही अनुभव होता है। लोक में ज्ञान की बहुत महिमा है, इसीलिए लोग संसार में रुलकर नाना दुख भोगते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती की ही महिमा है, और जीव तो इन दोनों के अभाव स्वभाव वाला है। न परमात्मा के पास इंद्रिय ज्ञान है, न लक्ष्मी है। वे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों से रहित हैं, और वास्तव में तो दो ये पिशाच देवियां हैं जो जीवों का भक्षण करती हैं, उनके सुख का घात करती हैं। इन दो देवियों से ही अपनी रक्षा करनी है, उसके लिए अंतर्मुख रहना है, अपने में ही लीन रहना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपनी अमूर्त काया भले क्षेत्र से सीमा सहित दिखे, वह सुख का बना हुआ है, इसलिए उसके सन्मुख रहकर हम असीम सुख भोग सकते हैं, दुखों से रहित रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए, दोनों पैरों पर आइए। अपने ऊपर की सीमा, नीचे की सीमा, बाईं ओर की सीमा, दाईं ओर की सीमा, आगे की सीमा, पीछे की सीमा, सब कुछ हमारे अनुभव में आती है। बस अंतर्दृष्टि करके रहना है, फिर सुख ही सुख है,
दुख का लेश निशान भी नहीं है। फिर कर्मों का संबंध टूट जाता है और सर्वांग में केवल सुख का ही अनुभव होता है। झटपट अपने को दुखों से मुक्त कर सुखी हो जाइए। जगत से मुक्त होकर अपने सन्मुख रहकर अनंत सुख से अनंत काल रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।